राजा, स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Oh wonderful God, we worship you. Tonight we praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा। हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। जय जयकार हो प्रभु, जय जयकार हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। महिमा के योग्य परमेश्वर, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं क्योंकि आप अद्भुत है परमेश्वर, और आपके जैसा, आपके तुल्य कोई भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मिठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर उपेंद्रदास है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले से आपके बीच में हैं। आज की शाम हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। एक ऐसे परमेश्वर की आराधना जो महान, अद्भुत और पराक्रमी है। वचन कहता है कि जिसके तुल्य स्वर्ग में और पृथ्वी पर दूसरा कोई भी नहीं है। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं जिसके विषय में बाइबल कहती है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। आज की शाम खुदा ने हमको दिया है, हम सब मिलकर आत्मा में, सच्चाई में उस जीवित परमेश्वर की, उस महाप्रतापी परमेश्वर की, प्रेम करने वाले और अनुग्रहकारी परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज की शाम हम सब मिलकर उस खुदा को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे क्योंकि वो आराधना के योग्य है। Our God is worthy of worship. Our God is worthy of glory and honor and praise. So आइए हम सब मिलकर धन्यवादी हृदय के साथ उस परमेश्वर की महिमा करें और उसकी आराधना करें। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, एक छोटी प्रार्थना हम सब मिलकर के करेंगे। स्वर्ग में विराजमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाले, महाप्रतापी, महापराक्रमी, समुद्र से रास्ता निकालने वाले, चट्टान से पानी निकालने वाले और मुर्दों को जिलाने वाले पिता, आज की शाम प्रभु यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर अवसर हमको दिया है फेसबुक के माध्यम से लाइव वर्शिप करने के लिए, सीधे आराधना करने के लिए परमेश्वर आपने एक अनुग्रह दिया, उसके लिए धन्यवाद। हम यीशु के नाम से अपने आप को आपकी अधीनता में देते हैं, निवेदन करते हैं कि आज की आराधना मनुष्य को नहीं परंतु आपको प्रसन्न करने वाली हो। आज का सामर्थ्य, प्रभावशाली वचन हर एक देखने वाले के हृदय को छूने वाला हो और हमें से हर एक के जीवन से आप बोले, बातचीत करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी अगुवाई, आपकी सहायता और आपका नियंत्रण हमारे ऊपर में बना रहे। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन, आमेन। मसीह प्रार्थना भवन की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ फेसबुक लाइव वर्शिप में जुड़े हुए हैं। आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी आप बताइए और उनको भी इस लाइव वर्शिप में जोड़ने का प्रयास कीजिए और हम सब मिलकर आज की शाम उस खुदावंत की आशीष को पाने जा रहे हैं। सो आइए अपने आप को तैयार करें और उसके आराधना में अपने आप को हम जोड़ लें। मिलकर के गाएंगे, आराधना 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 करेगा। आप जहां जहां से आपको देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी आनंद दिल के साथ हमारे बीच में मिलकर आराधना करें और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की जयकार करें। हालेलुया। वो आराधना के योग्य परमेश्वर, वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होने वाला सामर्थ्य खुदा है। आराधना 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 करें हम, आराधना 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 करें हम।
मिलकर गाएंगे। आराधना आराधना आराधना, एक बार और। आराधना 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 करे हम। आइए के आइयो कि केवल यीशु हमारे दुनिया को पावा, आओ हम बढ़ करें उसकी कीमत का।
glory, 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 glory. Amen, amen, amen. Yes, God. Aradhana, Aradhana, hallelujah. Oh, we worship the Lord. We praise you, Jesus. Hallelujah. Yeshua. Yeshua. Jesus, we worship. Oh, Father, we praise you now. प्रभु तू महान है परमेश्वर, तू महाप्रतापी है राजा, तेरे तुल्य कौन है प्रभु? तेरे सामने कौन टिक सकता है परमेश्वर? तूने समुद्र को दो भाग किया है और तूने जंगल से रास्ता निकाला है, तूने चट्टान से पानी निकाला है प्रभु। और तेरे तुल्य कौन है परमेश्वर? तेरे जैसा कौन है प्रभु? तेरे समान कोई भी नहीं है मेरे खुदावन। तू महान है परमेश्वर, तू अद्भुत है प्रभु, तू अद्भुत है राजा। तेरा नाम आज की शाम हम ऊंचा उठाते हैं। ओ प्रभु, तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम ऊंचा करते खुदावन। इस समय में हम प्रभु तेरी हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में है प्रभु, और हम इस बात की घोषणा करते हैं, इस बात का अंगीकार करते हैं कि प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं है। There is no one like Jesus. कोई भी यीशु आपके जैसा नहीं है। You are the only one who deserve our glory, our honor and praise, Father. एकमात्र आप ऐसे परमेश्वर हैं जो आदर, महिमा और सम्मान के योग्य हैं। Glorify you. हम आपके नाम को महिमा बुलंद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। Thank you, Father. Thank you, Jesus. We give the glory. Amen. प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में, आप जहां पर से भी देख रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य आपको छू रही है। परमेश्वर की अद्भुत अलौकिक उपस्थिति को आप महसूस कीजिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको छू रहा है। उसकी आराधना करिए, हृदय को खोलिए, मनों को खोलिए, दिलों को खोलिए, और उस परमेश्वर की आराधना आत्म सच्चाई के साथ में कीजिए, क्योंकि उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसके समान कोई भी नहीं है। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान गाए ये ज़मीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। आज मिलकर गाएं, तुमसा कोई नहीं,
कोई नहीं, Amen. तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। Hallelujah. Oh Shabbat Shabbat Kabbalah. Oh Shalana Baraba Shekibele. प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है, यीशु नासरी आपके जैसा कोई नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं है। प्रभु हमसे इतना प्यार करने वाला, हम पर अनुग्रह और दया करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं है। राजा आप ही महान है, परमेश्वर आप ही अद्भुत है, प्रभु आप ही सामर्थ्य है और आपके जैसा कोई भी नहीं है। There is no one like you, Jesus. There is no one like God. There is no one like Holy Spirit. You are mighty. You are so wonderful, God. You are amazing, God. You are awesome, God. We praise you, God. We praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, Yeshua. Hallelujah, Jesus. धन्यवाद राजा, तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु। हमारे लिए अपने देह पर कोड़ों की मार सहने वाला तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु। हमारे लिए अपने लहू को बहाने वाला तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। हमारे लिए अपने प्राणों की मूल्य और कीमत को चुकाने वाला कोई भी नहीं है यीशु। हमारे लिए मारे जाने और गाड़े जाने वाला कोई भी नहीं है यीशु। हमारे लिए मुर्दों में से जी उठने वाला कोई नहीं है यीशु। You are Lord today, Jesus. आज यीशु आप जिंदा हैं। You are among us. आप हमारे बीच में हैं। Yes, God. We receive the power of Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ को लेते हैं। We receive your blessing in the name of Jesus. हम आपकी आशीष को यीशु के नाम में ग्रहण करते हैं। We receive your anointing in the name of Jesus. यीशु के नाम में उस अभिषेक को लेते हैं। We receive the fire of Holy Spirit in the name of Jesus. यीशु के नाम में उस पवित्र आत्मा की आग को अपने जीवन में लेते हैं। Yes, Lord. Fill us, Father. हमें भर दे प्रभु। Fill Jesus. यीशु में भर दे। Fill Holy Spirit with your passion, with your fire, with your love, O Lord. अपने प्रेम, अपने आग, अपने अभिषेक से हमको भर दे प्रभु। Hallelujah. Shabara kala raba, shandana raba raba, shabari kabara raba। प्रभु तो एक को अपने अभिषेक से बसाकर जो बीमार है, बीमारी की दशा में तुझे देख रहे हैं, इसी समय तेरे सामर्थ्य पवित्र उनको छूने पाए। इसी समय तेरे हाथों को छूने के कारण वो चंगे हो जाए। यीशु के नाम में वो चंगे हो जाए। Hallelujah, Master. We love you, Lord, because you love us. हम आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि आपने पहले हमसे प्यार किया प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान गाए ये ज़मीन तुम
आपकी अद्भुत, अलौकिक और भारी उपस्थिति के लिए आप हमारे बीच में हैं। हम आपका शुक्रिया कहते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए प्राणों का कीमत चुकाया है। ऐसा कोई नहीं है जो पापियों के लिए अपने प्राणों का बलिदान चुकाए। आपके वचन में लिखा है कि जब हम पापी ही थे, सारा संसार जब पापी ही था, आपने अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दे दिया। अब आपको धन्यवाद करते हैं। आगे वचन में हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। आपका प्रभावशाली सामर्थ्य वचन आज हमारे जीवन को तोड़े परमेश्वर, और मसीह जीवन को सच्ची रीति से जीने के लिए आज हम अपना समर्पण आपके चरणों पर कर देता है। जितने देख रहे हैं उन सबों को आशीष दें। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की अद्भुत शखाना उपस्थिति हमारे मध्य में है। परमेश्वर हमारे बीच में उतर आया है। जैसे वो अपने लोगों के मध्य में उतर आता था और उनके बीच में उतर करके वो लोगों को आशीष देता था, वही परमेश्वर आज हमारे बीच में उतर आया है और वो परमेश्वर हमारे मध्य में है। उस परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, उस परमेश्वर के नाम की हम महिमा करते हैं और उसका जय जयकार करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है जब उसने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाला और उस कनान की ओर लेकर के जा रहा था, उसने अपने दास मूसा से कहा, मेरे लिए मिलाप वाला तंबू बनाना और मैं उस तंबू में निवास करूंगा। उस वाचा के संदूक के ऊपर में मैं आकर के निवास करूंगा। उस महापवित्र स्थान में मैं आकर के निवास करूंगा। परमेश्वर का दास मूसा उस मिलाप वाले तंबू को बनाया और उस वाचा के संदूक को उस महापवित्र स्थान में रख दिया। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर उस स्थान पर उतर आता था, एक बड़ी सामर्थ वहां पर उतर आती थी, एक जलजलाहट वहां पर उतर आती थी और लोग समझ जाते थे कि परमेश्वर की अद्भुत भारी उपस्थिति हमारे बीच में उतर आया है। उसके बाद बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने दास सुलेमान को कहा कि मेरे लिए भव्य मंदिर को बनाना, और सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भव्य मंदिर बनाया। और बाइबल में लिखा है जब याजक और लेवी परमेश्वर की आराधना करने लगे, वो महिमा में आग से भरा हुआ शखाना उपस्थिति उनके बीच में उतर आया और वो वहां पर ठहर नहीं पाए। वो सब के सब उस उपस्थिति के सामर्थ्य से भर गए और एक अद्भुत आशीष वहां पर उनके जीवन के अंदर में आ गया। आज वही उपस्थिति हमारे बीच में प्रभु हमको दे रहा है। आज वही शखाना उपस्थिति हमारे मध्य में है। उस परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा आज का जो टॉपिक है, आज का जो मेरे संदेश का मुख्य भाग है, वो है मसीही जीवन, क्रिश्चियन लाइफ। मसीह जीवन बहुत ही आनंद का जीवन है। मसीह जीवन बहुत ही शांति से भरा हुआ जीवन है। मसीह जीवन बहुत ही खुशियों से भरपूर जीवन है। परंतु मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, मसीह जीवन साधारण नहीं है, मसीह जीवन सामान्य नहीं है। यदि हम कष्टों को, दुखों को सहने के लिए तैयार हैं, यदि चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो मसीह जीवन आनंद का जीवन बन जाता है। यदि हम हर रुकावटों में, बाधाओं में, हर दुखों में, तकलीफों में उस खुदा के लिए धन्यवादी हृदय रखते हैं, तो मसीह जीवन एक आनंद का जीवन बन जाता है। आज इसी मसीह जीवन को कैसे जिए, मैं आपको कुछ बातें वचन के आधार पर बताना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 7 वचन तक। इस कहानी को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यीशु मसीह गन्नेसरत के झील के किनारे में है और एक बड़ी भीड़ उनके सामने में है और बड़ी भीड़ को वचन का प्रचार करने वाले हैं। और उन्होंने पीछे पलट करके क्या देखा कि 2 नावें उस झील के पानी के ऊपर में रखी हुई हैं और उसमें से एक नाव जो थी वो शिमोन पतरस की नाव थी। यीशु ने कहा कि नाव मुझे दे दे, और शिमोन पतरस बड़े आनंद के साथ उस नाव को यीशु को दे देता है। यीशु उस नाव पर सवार होकर उस बड़ी भीड़ को सुसमाचार प्रचार करते, स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार करते हैं और लोग आनंदित होते हैं। और जब वो भीड़ समाप्त हो जाती है, तब प्रभु यीशु उस पतरस से कहते हैं, मछली मारने के लिए अपनी नाव को गहरे जल में लेकर के
करके जाओ। जब ये बात उन्होंने यीशु से कहा, यीशु ने ये बात पतरस से कहा, तो पतरस यीशु से कहते हैं, सारी रात मैंने इसी झील के पानी में मेहनत की, परिश्रम किया, परंतु मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला। मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ा। फिर भी तेरे कहने से मैं गहराई में नाव लेकर जाऊंगा और जाल डालूंगा और मैं देखता हूं कि मछलियां फंसती हैं या नहीं। जब उसने यीशु के कहने पर वो जाल वहां पर डाला, बाइबल में लिखा है बहुत सारी मछलियों को वो अपनी जाल में बटोर लाया। इतनी मछलियां कि उसकी जाल भी फटने लगी और उसके नाव भी डूबने लगे। और फिर वो अपने मित्रों को आवाज देकर के बुलाता है, वो कहता कि आओ मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, जो मछलियां मेरे नाव में हैं उसे तुम अपने नाव में भी ले लो। आज 3 बहुत ही मुख्य बिंदुओं पर हम अपना मनन करेंगे, अपना ध्यान देंगे कि मसीह जीवन क्या है। इस घटना के आधार पर हम इस बात को बड़ी गंभीरता से सीखेंगे कि व्हाट इज द क्रिश्चियन लाइफ, क्या मसीह जीवन है, किस तरीके से उसे जीना चाहिए। यदि मसीह जीवन को सही रीति से हम जी ले तो निश्चित जानिए हम एक बड़ी आशीष के भागीदारी बन जाएंगे। एक ढेरों आशीषों को हम अपने जीवन में, परिवार में प्राप्त करेंगे। बहुतायत की आशीष हमारे जीवन के अंदर में, हमारे परिवार के अंदर में हम प्राप्त कर सकते हैं। 3 बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए, हाउ वी लिव, हम मसीह जीवन को कैसे जीते हैं। हम मसीह जीवन को कैसे जीते हैं, क्या अपनी इच्छा से या यीशु की इच्छा से। हाउ वी लिव क्रिश्चियन लाइफ, हम मसीह जीवन को कैसे जीते हैं, क्या अपनी इच्छा से या यीशु की इच्छा से। जब इस पैसेज को आप अपने घर में पढ़ेंगे, आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि मैं मसीह जीवन को किसकी इच्छा पर जी रहा हूं। क्या मैं मसीह जीवन को सिर्फ अपनी इच्छा समझ करके जी रहा हूं। यदि आप मसीह जीवन को सिर्फ अपनी इच्छा समझ करके जी रहे हैं तो याद रखिए कभी भी आप अपने जीवन के अंदर में आशीषें नहीं पा सकते। जब यीशु ने पतरस से कहा मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव उस गहराई में लेकर के जा, तो पतरस ने उससे कहा मैंने मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं पाया, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। इसका मतलब पतरस यीशु की इच्छा के अनुसार जाल डालता है और बहुत सारी मछलियों को पकड़ करके ले आता है। आज हम अपने मसीह जीवन को किसकी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं। गलातियों 2:20 में लिखा है, प्रेरित पौलुस का ये कथन है, वो कहता है अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, परंतु यीशु मुझ में जिंदा है, यीशु मुझ में जीवित है। जब आप मसीह जीवन के अंदर में जीवन को जीते हैं तो आप अपना जीवन नहीं जीते हैं, आप अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं, आप अपनी इच्छाओं को मारते हैं और यीशु की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, यीशु की इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और आप कहते हैं मैं जीवित दे रहा, मेरी इच्छा जीवित दे रही, मेरी अभिलाषाएं जीवित दे रही, मेरी लालसा जीवित दे रही, परंतु यीशु मुझ में जिंदा है। हालेलुया। मत्ती 7:21 में यीशु ने कहा जितने हे प्रभु कहते हैं उनमें से कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। आज दुनिया में हे प्रभु कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। क्या आप उनमें शामिल हैं जो थोड़े हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं? यदि आप उन लोगों में शामिल हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, निश्चय जान लीजिए, विश्वास कर लीजिए, अकाल कितना भी बड़ा हो, अंधकार कितना भी लंबा हो, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अद्भुत आशीष को प्रदान करेगा। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत मछलियों की आशीष को देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम इस बात को समझें, आज इस बात को जाने कि हम किसकी इच्छा के अनुसार जीवन को जी रहे हैं। जब लोगों ने यीशु से पूछा कि तू यहाँ पर क्यों आया है, यीशु ने बहुत ही साधारण तरीके से लोगों को ये बात कही, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। आज आप और मैं
यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके अनुयायी हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, यदि यीशु अपने पिता की इच्छा पर चलता था तो आप और मैं यीशु की इच्छा पर चलना चाहिए। आप और मैं भी परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए। आप और मैं भी पवित्र आत्मा की इच्छा पर चलना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को, मसीह जीवन को परमेश्वर की, त्रिएक परमेश्वर की इच्छा पर जिए तो निश्चय आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड थिंग, वेयर वी लिव इन क्रिश्चियन लाइफ, हम मसीह जीवन में कहां जी रहे हैं? हम मसीह जीवन में कहां जी रहे हैं? वेयर वी लिव, हम मसीह जीवन में कहां जी रहे हैं? क्या आप किनारे में जी रहे हैं या गहराई में जी रहे हैं? यीशु ने पतरस से कहा, यदि तुझे मछली चाहिए, यदि तुझे मछली पकड़ना है तो अपनी नाव को गहराई में लेकर के जाओ। मैं आपको कहना चाहता हूं, मछलियां किनारे में नहीं मिलेगी, मछलियां गहराई में मिलेगी। किनारा का जीवन संसारिक जीवन कहलाता है। जितने लोग संसारिक जीवन में जीवन काट रहे हैं वो कभी भी गहराई की आशीष नहीं पा सकते, वो कभी भी मछलियां नहीं बटोर सकते। लेकिन जितने लोग अपने जीवन के नाव को गहराई में लेकर के जाते हैं वे ही हैं जो मछलियों को, आशीषों को बटोर पाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कहता है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, वो नया जीवन पाता है। अब वो उथले में नहीं जी रहा है, वो अब किनारे में नहीं जी रहा है, अब वो गहराई का जीवन जी रहा है। इसी बात को और ज्यादा क्लियर करते हुए, स्पष्ट करते हुए प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय में कहता है, जब तुम मसीह में जिलाए गए हो, जब तुम मसीह में जिलाए गए हो और तुम मसीह जीवन में जीवन को जी रहे हो तो पृथ्वी पर की नहीं स्वर्ग की बातों पर मन को लगा, स्वर्ग की बातों पर अपने मन को लगा। मसीह जीवन उथले या किनारे का जीवन नहीं है, मसीह जीवन गहराई का जीवन है। और जब आप गहराई के जीवन में जाएंगे, बहुत सारी बातें हैं जो आपको रोकेंगी, बहुत सारी बातें हैं जो आपको अड़चने पैदा करेगी, रुकावटें पैदा करेगी, आपको गहराई में जाने नहीं देगी, आपको गहराई का जीवन जीने नहीं देगी। एक प्रभु के महान दास मार्टिन लूथर ने इस प्रकार से कहा, आपके सामने का रास्ता, आपके सामने का रोड बहुत ही चिकना है, बहुत ही स्मूथ है, परंतु आपके जूते में कंकड़ है, आप उस रोड पर नहीं चल सकते। परंतु यदि आपके सामने का रास्ता बहुत ही कंकड़ पत्थरों से और बहुत ही कांटों से भरा हुआ है, परंतु आपके जूते बहुत अच्छे हैं, तो आप बड़ी आसानी से उस रास्ते को पार कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीह जीवन के अंदर में जब हम आगे बढ़ते हैं, कांटे आएंगे, कंकड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, परंतु यीशु ने आपके पांव में सुसमाचार की जूतियां पहनाई हैं और निश्चय आप उन जूतियों को पहनकर आगे आराम से बढ़ सकते हैं। गहराई का जीवन जिए, उतले का जीवन नहीं, किनारे का जीवन नहीं, गहराई का जीवन जब आप जिएंगे, आप बहुत सारी आशीषों को बटोर लाएंगे। इन दिनों में प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत सारे लोग आज भारत देश के अंदर में और दुनिया के अंदर में बहुत दुखी हैं, परेशान हैं और बहुत ही तकलीफ में जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छा मौका, एक अच्छा अवसर हमको मिला कि हम सब के सब मिलकर प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उसकी जय जयकार कर सकते हैं। एक अच्छा मौका मिला है कि हम पूरी परिवार के साथ बैठकर परमेश्वर के नाम की स्तुति कर सकते हैं। मसीह जीवन को गहराई के साथ जीने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन की नैया को गहराई की ओर लेकर के जाने का प्रयास कीजिए। निश्चित तरीके से आप बहुत सारी आशीषों को बटोर सकते हैं। तीसरी और अंतिम बात, टू होम बिलीव इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में हम किसके लिए जी रहे हैं? टू
whom we live, हम किसके लिए जी रहे हैं? क्या अपने लिए जी रहे हैं या दूसरों के लिए जी रहे हैं? अपने लिए जीना नहीं होता है। मसीह जीवन हमेशा दूसरों के लिए जीवन जीने वाला जीवन माना जाता है। यीशु इस 33.5 वर्ष के अंदर में अपने लिए नहीं जिया, वो दूसरों के लिए जिया और पूरे मानव जाति के लिए वो अपना जीवन बलिदान कर दिया। मसीह जीवन को आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो आप एक स्वार्थी विश्वासी हैं। यदि मसीह जीवन को सिर्फ अपने परिवार के बारे में आप सोच करके जीते हैं तो आप बहुत ही बड़े स्वार्थी व्यक्ति हैं। परंतु यदि मसीह जीवन को आप दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की भलाई करने में, दूसरों की सहायता करने में, दूसरों की मदद करने में जीते हैं तो आप एक सच्चे मसीह जीवन को जी रहे हैं। जब पतरस की नाव भर गई तो उसने अपने मित्रों को बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया और बुला करके कहता है, ये मछलियां तुम भी मेरे पास से लेकर के जाओ। जब आपका जीवन आशीषों से भर जाता है, जब आप आशीषों में भरपूर हो जाते हैं, तो आपको दूसरों को आशीषें बांटना चाहिए। कभी भी स्वार्थी जीवन नहीं जीना चाहिए, सिर्फ मैं जीवन नहीं जीना चाहिए। हमें हम में आना चाहिए और दूसरों के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाना चाहिए। आज कई लोग दुखी हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं है। महामारी एक अलग बात है, लेकिन आज ज्यादातर लोग भूख के कारण से मर जा रहे हैं। प्रतिदिन हम समाचार में पढ़ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने एक समाचार में पढ़ा, एक आंध्र प्रदेश से एक परिवार छत्तीसगढ़ की ओर आ रहा था और उसकी 12 साल की बेटी थी। वो पैदल चलते चलते आ रहे थे और जब वो अपने गांव में पहुंचे, भूख के कारण से वो बच्ची मर गई। कितने दुख की बात है कि आज हम मसीही जीवन को सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। यदि हम दूसरों के लिए जीते हैं तो शायद एक प्राण को नाश होने से हम बचा सकते हैं, एक आत्मा को हम नाश होने से बचा सकते हैं। सो मसीह जीवन केवल अपने लिए जीना नहीं है। मसीह जीवन हम दूसरों के लिए भी जिए, हम दूसरों की मदद करते हुए, सहायता करते हुए, उनको संभालते हुए हम मसीह जीवन को आगे जी सकते हैं। टू होम वी लिव, हम किसके लिए मसीह जीवन को जी रहे हैं? सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए? आज की शाम मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं, मसीह जीवन को आप कैसे जी रहे हैं? आप कहां मसीह जीवन को जी रहे हैं? आप कैसे मसीह जीवन को जी रहे हैं और आप किसके लिए मसीह जीवन को जी रहे हैं? आज का ये वचन लूका 5:1-7 पर आज हमको चुनौती दे रहा है। मसीह जीवन को हम वैसे जिए जैसा परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में मांग करता है, वैसे मसीह जीवन को जिए। आप कैसे मसीह जीवन को जीते हैं? आप कहां मसीह जीवन को जीते हैं? आप किसके लिए मसीह जीवन को जीते हैं? आज की शाम आप सोचिए, विचार करिए। यदि आज की रात्रि यीशु आपसे पूछे तो आप उससे कह सके कि मैं मसीह जीवन को उस तरीके से जीने का प्रयास कर रहा हूं प्रभु जैसा आप मेरे जीवन में चाहते हैं। खुदा आइए अपने आप को सुने गए इस वचन के सामने में समर्पण करें। एक सच्चे मसीह जीवन को जीने के लिए अपने आप का समर्पण उस खुदा के सामने में करें, उस परमेश्वर के सामने में करें और अपने आप का समर्पण करें कि प्रभु मैं मसीह जीवन को वैसा जीऊं जैसा आप मेरे जीवन से चाहते हैं। मैं चाहता हूं प्रभु, मैं चाहती हूं प्रभु, मसीह जीवन को मैं आपके दृष्टिकोण से, आपके मापदंड से, आपके नाप तौल से मैं मसीह जीवन को जी सकूं। 3 बातों को मैंने आपके सामने आज की रात्रि रखी है। हाउ वी लिव क्रिश्चियन लाइफ, हम मसीह जीवन को कैसे जीते हैं? वेयर वी लाइव क्रिश्चियन लाइफ, हम मसीह जीवन को कहां जी रहे हैं? टू होम वी लिव इन क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन में हम किसके लिए जी रहे हैं, किसकी मदद कर रहे हैं? इन 3 बातों को आप बड़े गंभीरता पूर्वक अपने जीवन में आज की शाम सोचिए, विचार करिए, क्योंकि लेखा हमें को देना है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमें ही अपना जवाब देना है। इस पृथ्वी पर हमारे हर एक कर्म, इस पृथ्वी पर हमारे हर एक कार्य परमेश्वर के, हम कहां जी रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, हम किसके लिए जी रहे हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें।
प्रभु के सामने खड़े। आपको पता है यीशु ने कहा तुम जगत के ज्योति हो। यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु ने कहा तुम मसीह की सुगंध हो। यीशु ने कहा तुम पत्री हो। इतने सारे पद प्रभु यीशु ने हमको दिए हैं, इतने सारे ओहदे खुदा ने हमको दिए हैं। क्या हम मसीह जीवन को साधारण तरीके से जिए, या मसीह जीवन को ऐसे जिए जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है? आइए अपने आप को समर्पण करें, आइए अपने आप को उस खुदा के हाथ में दें। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है, हम जानते हैं। और आप ही हैं जो हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष को दे सकते हैं। परंतु आप हमारे जीवन में ये जांच रहे हैं, परख रहे हैं, आप हमारे जीवन में ये देख रहे हैं कि मसीह जीवन को हम कैसे जी रहे हैं, मसीह जीवन को हम कहां जी रहे हैं, मसीह जीवन को हम किसके लिए जी रहे हैं। यदि मसीह जीवन को सही तरीके से जिए, मसीह जीवन को ईमानदारी से जिए, तो निश्चय परमेश्वर बहुत सारी मछलियों को, आशीषों को बटोर सकते हैं। जितने लोगों ने आज इस फेसबुक लाइव वर्शिप में आज इस आराधना को अटेंड किया है, अरे के जीवन के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से पिता मसीह जीवन को उत्तम तरीके से जीने पाए, मसीह जीवन को योग्य तरीके से जीने पाए, और परमेश्वर पिता वो बहुत सारी आशीषों को बटोरता है, बहुतायत की आशीष को बटोरता है। मैं प्रार्थना करता हूं अरे देखने वाले भाई बहन प्रभु यीशु के नाम में वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। आपकी सामर्थ, आपकी उपस्थिति, आपके वचन का अलौकिक आशीष अनेक देखने वालों के जीवन में, परिवार में यीशु के नाम में मैं घोषित करता हूं। आप उन पर अनुग्रह करें, दया करें और आप उनको आशीष दें। धन्यवाद आज की उत्तम आराधना में आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आज की उत्तम वचन के लिए, हमसे बोले बातचीत करने के लिए। आपको महिमा और प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह आप पर और आपके परिवार पर सदा तक बना रहे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।